नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद नूरानी मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान जो सबसे बिगिनर्स को बताई जाती है, सुलूक और मारिफत के स्टूडेंट के जो बिगिनर होते हैं, शुरुआत करने वाले, उनसे कहा जाता है अल्लाह से डरने की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये ख्याल करो कि अल्लाह देख रहा है 24/7 around the clock. Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, looking at you all the time. हर वक्त देख रहा है। यकीन जानो मुसलमान, आज हम अपने इसी अकीदे में फेल हो चुके, हम भूल चुके हैं कि अल्लाह देख रहा है, वरना मजाल है कि हम गुनाह करें। जिस वक्त तुम शराब की बोतल को हाथ लगाओगे ना, अंदर से ईमान बोलेगा बोतल तोड़ दे, अल्लाह देख रहा है। तुम्हारी नजर कभी किसी नामहरम के लिए बहकेगी नहीं, क्योंकि अंदर से ईमान कहेगा नजरें झुका ले, अल्लाह देख रहा है। तुम न हराम खाओगे, न सूद खाओगे, न झूठ बोलोगे, न गीबत करोगे, न बेहयाई करोगे, क्योंकि जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे तो ईमान तुम्हारे कदमों को पकड़ के कहेगा ठहर जा, अल्लाह देख रहा है। लेकिन आज सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। कल जो हमारी पहचान, आज उन सारी पहचानों को हम खुद मिटा रहे हैं। सबसे पहली पहचान मुसलमान की, मैं अपनी मिसाल, मैं एक मुस्तशरिक की मिसाल देता हूं, बिला शेर। उसने इंग्लिश में किताब 2-3 सफ़े के बाद वो लिखता है ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने से पहले तक, यानी 1924 तक, आज से ठीक 100 साल पहले तक मुसलमान झूठ नहीं बोलते। ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, 300-400 साल ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 100 साल पहले काफिर लिख रहा है, झूठ नहीं बोलते, हर वक्त सच बोलते थे, किसी को धोखा नहीं देते थे, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करते थे, गीबत नहीं करते थे, बैकबाइटिंग नहीं करते थे, और झूठ से तो मुसलमानों को सख्त नफरत। अगर आपको यकीन ना हो तो अपने, अगर आपके दादा या नाना जिंदा हो तो उनसे पूछिएगा कि आपके अब्बा कैसे थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते, सिर्फ 100 साल। उसने एक चीज और बड़े मजे की लिखी, उसने कहा अगर हमारी अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई बंदा हमेशा सच बोले और इतना सच बोले कि कभी झूठ ना बोले, तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे, अरे ये हर वक्त सच बोलता है, कहीं मुसलमान तो नहीं हो गया। That was our identity 100 years ago. 100 साल पहले ये हमारी पहचान थी। और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम, गीबत करे वो हम, गुनाह करे वो हम, बेहयाई करे वो हम, सूद खाए वो हम, हराम खाए भी खिलाए वो हम, बकारी, अय्यारी, दुनियादारी सब विदिन 100 years, 100 साल के अंदर हम ऐसे हो गए। अरे इमाम गजाली फरमाते हैं कि अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, ये जो कहा हुजूर ने कि नज़ाफ़त ईमान की निशानी है, ये इसलिए क्योंकि वही मुसलमान है। आज अगर किसी शहर में जाओ, जो इलाका सबसे गंदा दिखता है, फौरन मन करता लगता है यहाँ मुसलमान रहते हैं, और पहले जो सबसे साफ सुथरा होता था उसे मुसलमानों का इलाका कहा जाता। हमने खुद अपनी तकदीर को बदला। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु बिमा बिअनफुसिहिम। वो किसी की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपने आप को न बदल ले। अल्लाह पाक का इरशाद, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि जमीन और आसमान दुनिया में फितना और फसाद पैदा हो गया तुम्हारी करतूतों की। क्या कहा अल्लाह ताला ने? तुम्हारी करतूतों की। और अल्लाह ने ये मुसीबत तुम पर इसलिए डाली ताकि तुम उसका मजा चखो, और चखते चखते डर कर ही सही लेकिन अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तौबा कर लो। ये जो हम पर आजमाइशें आती हैं,
ये उसकी रब्बुल आलमीनी है कि वो हमें जहन्नम में डालना नहीं चाहता, इसलिए आजमाइश में डाल देता है ताकि हम सब्र करते करते उसके करीब हो जाएं। अब भी न सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। हम वो कौम है कि अगर इल्म की बात की जाए तो फीसा गोरिस हमारे, खयामी हमारे यहाँ शरे इमाम चकबनी हमारे, गजाली हमारे, खयाली हमारे, मीर जाहिद हमारे, अरस्तू के बड़े बड़े शागिर्द और उस्ताद हमारे, बू अली सेना हमारे यहाँ, ज्योग्राफी हमारे यहाँ, अलजबरा हमारे यहाँ, इल्मे रमल हमारे यहाँ, इल्मे जफर हमारे यहाँ, इल्मे तौकीद हमारे यहाँ, इल्मे तकरीब हमारे यहाँ, कमर सेनाई का इल्म हमारे यहाँ, फलकियात हमारे यहाँ, तबीयत हमारे यहाँ, अर्दियात हमारे यहाँ, फलसफा हमारे यहाँ, मंतिक हमारे यहाँ, और आज हमसे सब कुछ सीख कर हमें साइड में कर दिया गया क्योंकि हमारी करतूतें, आज हम इल्म के करीब नहीं जाते। और वो चाहते भी यही है कि मुसलमान इल्म के करीब जाए, क्योंकि इल्म के करीब जाएगा तो सीख लेगा, और जब सीख लेगा तो ये तो सच्चे लोग हैं, सच्चे बन जाएंगे, और जब सच्चे बन जाएंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और जब ये अच्छे बन जाएंगे तो फिर हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसे न कहो जैसे 3 बजे कहा जाएगा। बहुत बड़ा जालिम, इतना जालिम कि जुल्म भी शर्मिंदा हो जाए उसके सामने। बसरा का गवर्नर था, इतना बड़ा जालिम कि उससे पहले उसका गुरु जालिम था। उसने अपने गुरु को साइड में बैठाकर मार्गदर्शक मंडल में बैठा के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। इतना बड़ा गुरुजी के जमाने में जो दीनार दिरहम सोने चांदी के चलते थे उसको डीमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपनी करेंसी उसने चालू की। इतना जालिम था। कौन है? उसने सिस्टम क्या किया था, एक डिटेंशन सेंटर बसरा में बनाया था। जो उसके खिलाफ बोलता था उसे उसके अंदर डिटेन कर देता था, अंदर डाल देता था। पूरे सिस्टम को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। उस जमाने में मीडिया जो है वो घोड़ों के जरिए और कबूतरों के जरिए इधर से उधर मुरासला होता था। किसी कबूतर को बसरा की फिजा में उड़ने की इजाजत नहीं दी, हज्जाज उसे मार देता। यानी पूरा मीडिया उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उसकी वजारत में जितने भी लोग उसके मातहत थे सब बिल्कुल बस ऐसे ही थे, किसी की कुछ नहीं चलती थी, अकेले वो फैसला सुनाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा है ना। हज्जाज बिन यूसुफ इतना जालिम, सहाबा और ताबईन के खून से उसके हाथ रंगे हुए थे। इतना बड़ा कातिल था वो, कत्ल और लाश पर ही सियासत करता था, सहाबा को मार मार। एक दिन एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया, अर्ज किया, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम इस्लामी हुकूमत अल्लाह इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता, इसे हटा क्यों नहीं देता। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया और पुरजलाल लहजे में फरमाया सुन मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे सरों पे मुसल्लत है। जरा अपने धड़कते हुए मुस्लिम दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो कि आज से लगभग 1450 साल पहले, 1400 साल पहले, उस वक्त जो मुट्ठी भर गुनहगार थे उनको देख करके ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने ऐसा जालिम सुल्तान हमारे सर पे बिठाया है। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में उलझी हुई उस उम्मत मरहूमा को देखते तो क्या कहते, ये रात दिन अपने माँ बाप से छुप कर
मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग करने वाले, चीटिंग करने वाले, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते? अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के उसे बुरा भला कहने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते? इल्मे दीन को हकीर समझने वाली इस कौम को देखते तो क्या कहते? कॉलेज में जाकर नॉलेज ना हासिल करने वाली इस नौजवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? बड़ों की बुराई करने वाली, रात दिन इधर उधर झटपटक करने वाली इस बिगड़ी हुई जवान नस्ल को देखते तो क्या कहते? ये मंथन का मौका, चिंतन का मौका। यू डोंट हैव अ राइट टू आस्क। तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि कुछ बुरा हो रहा है तो इधर उधर शिकायत करने की जरूरत नहीं। अपने किरदारो अमल को संवारो मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, इल्म के मैदान में उतारो, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उन्हें सब कुछ सिखाओ। ऐसा मुस्तकबिल उनका बनाओ कि जब वो सड़कों पे चले तो उन्हें देखने वाला कहे वाह, जब उम्मती ऐसा है तो नबी सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर ताजुल उलमा, अल्लामा नूरानी मियां साहब किबला।